गुड इवनिंग। एक बार फिर से लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं मनोज सर आपके बीच फिर से उपस्थित हो चुका हूं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला पर कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए कुछ और चीज देखेंगे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3 क्रमागत बिंदुएं 1, 5, 2, 4 और 3, 3 संरेख हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि संरेख के बारे में कि हम कैसे जानेंगे कि कोई जो बिंदु दिया हुआ है वो संरेख है। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए अगर यह 3 बिंदु दी हुई है, यह एक ही सीध में नहीं है तो इसको कहेंगे असंरेख। लेकिन अगर 3 बिंदु दी हुई है और यह एक ही सीध में हो तो इसको कहते हैं संरेख। तो आपको सिद्ध करना है कि यह 3 बिंदु दी हुई है। मान लेते हैं एगो बिंदु ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, सबका नियामक दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु संरेख है। तो आपको एक हम गुण बताए थे संरेख का, क्या होता है? अगर हम ए बी निकाल लेंगे और फिर बी सी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, ए बी और बी सी निकाल कर जोड़ने पर अगर ए सी के बराबर आएगा तो जानेंगे संरेख है, नहीं तो यह संरेख नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और सिद्ध करते हैं कि जो दिया हुआ बिंदु है वह क्या है? संरेख है। सबसे पहले हम मान लेते हैं यह जो 3 बिंदु दी हुई है, यहाँ पर फर्स्ट बिंदु को ए, इसका नियामक हो गया आपका 1, 5। दूसरा बिंदु बी, इसका नियामक हो गया 2, 4 और तीसरा बिंदु सी और इसका नियामक हो गया 3, 3। इसको जो बिंदु है उसको हम पहले मान लेते हैं। माना कि बिंदुएं माना कि ए 1, 5, बी 2, 4 एवं सी 3, 3 बिंदुएं हैं। अभी संरेख नहीं मानेंगे, संरेख हमें सिद्ध करना है। अभी हम सिर्फ मान लेते हैं 3 बिंदुएं हैं। अब हम क्या करेंगे? ए बी की दूरी निकाल लेंगे। अब हम लिखेंगे ए बी की दूरी। तो आप दूरी सूत्र पढ़े हैं, देखिए अब हमें क्या करना है, यहां से ए बी की दूरी निकालनी है। तो दूरी सूत्र क्या होता है बाबू? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से अब ध्यान से देखिएगा, यहां समझने वाला बात है, हमें किसकी दूरी निकालनी है? ए बी की। तो हमें सिर्फ ए और बी से मतलब है, हमें सी से कोई मतलब नहीं है। जिन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी रहती है वही 2 बिंदुओं का नियामक हमें यूज करना है, बाकी तीसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें ए बी की दूरी निकालनी है, तो ए और बी में हम x1, x2, y1, y2 देखेंगे। तो इसको कहते हैं x1, तो ये हो गया आपका x2, फॉर्मूला में है x2, तो x2 का मान 2 और x1 का मान 1। अब यहां पर आपका आ गया इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस दिया हुआ है y2, तो y1, y2 यानी 4 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। फिर जब हम इसका आगे देखेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 5 गया तो माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। फिर देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। देखिए बाबू, माइनस अगर स्क्वायर होती है तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ हो गया 1, 1, 2 यानी √2 इकाई। दूरी हम लोग पहले ही निकालना सीख चुके हैं, या ए बी की दूरी निकल गई। अब हम क्या करेंगे? बी सी की दूरी निकाल लेंगे। अब लिखेंगे बी सी की दूरी। फिर से दूरी सूत्र वही क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2, अब हमें चाहिए बी सी की दूरी, तो हमें ए और बी से मतलब नहीं है, हमें बी और सी से मतलब है। तो ये x1 x2 यानी आपका हो जाएगा 3 माइनस x1 का मान 2, 3 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान फिर से 3, अब माइनस y1 का मान यहाँ पर आ गया 4, इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। देखते रहिएगा। अब 3 में से 2 जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर
प्लस 3 में से -4 गया, फिर -1 का होल स्क्वायर। अब आपका 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 112 यानी √2 इकाई। चलिए अब हम लोग क्या किए इसमें, हम लोग AB भी निकाल लिए, BC भी निकाल लिए। फिर से बच्चों यहाँ फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3 क्रमागत बिंदुएं 1 5 2 4 और 3 3 संरेख है। तो हमें संरेख सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, पहले तीनों बिंदु यहाँ पर मान लिए। अब हमने क्या किया, माना कि A, इसका नाम हम मान लेते हैं, यह जो दिया हुआ बिंदु वो ये है, यह जो बिंदु जो नियामक दी हुई है उस बिंदु का नाम B है, यह जो नियामक दिया उस बिंदु का नाम C हमने मान लिया। अब हमें क्या करनी है, AB की दूरी निकालनी है, दूरी सूत्र से दूरी निकालनी है, फिर BC की दूरी निकालनी है। अब जगह नहीं है, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए वीडियो को रोककर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए। हमने यहाँ पर अलग लिख देते हैं कि AB का मान कितना आया है। AB का मान आया है बाबू √2 इकाई और BC का मान आया है √2 इकाई। अब देखिए इसको फिर से मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए AB और BC तो निकाल लिए, अब हम AC की दूरी निकालेंगे, यानी AC की दूरी। फिर चलिए दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र क्या होता है बाबू, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर रूट अंडर, यहाँ पर A और C की दूरी निकाल रहे हैं, तो हमें अब B से कोई मतलब नहीं है, यही ध्यान देना है। AC की दूरी निकालनी है तो A और C से हमें मतलब है, तो यह हो गया x1 x2 यानी 3 माइनस x1 का मान 1 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ y1 y2 यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे देखिए 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर, फिर 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 4 कितना होता है बाबू 8, और 8 को जब तोड़ेंगे तो रूट अंडर 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आपको पहले भी मालूम है कि रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, 2 को 2 हुआ, 1 बाहर निकला, ये बेचारे डबल नहीं है तो घर में ही रहेंगे, यानी यह हो गया आपका इकाई। अब हमें चेक करना, हमें सिद्ध करना था कि यह तीनों जो बिंदु दी हुई है वह संरेख है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। अब लिखेंगे इसलिए AB प्लस BC, देखते हैं क्या होता है। देखिए बाबू यहाँ AB का मान कितना आया है √2 प्लस BC का मान कितना आया है √2। जब दोनों को जोड़ें, देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा √2 प्लस √2, तो √2 कितना है, पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, 1√2, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1√2, तो 1√2 और 1√2, तो 1 1 कितना होता है बाबू 2 √2, यानी यह आपका हो जाएगा 2√2, और यह 2√2 AC का मान आया है कि नहीं, बराबर लिख देंगे AC। अब लिखेंगे चूंकि AB प्लस BC बराबर AC है, इसलिए दिए गए तीनों बिंदुएं संरेख हैं, और यहां पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यानी किसी को दिक्कत कुछ नहीं करना है, आपको पहले AB निकाल लेनी है दूरी सूत्र से, फिर BC निकाल लेनी है, फिर AC निकाल लेनी है। अब क्या करनी है, AB और BC को ऐड करना है, अगर वह AC के बराबर आ गया तो आपका जो बिंदु दिया हुआ है वह संरेख है। सारे बच्चे लिख लेंगे इसको, फिर आगे हम देखते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए बाबू, तो हमने देखा कि कैसे हम सिद्ध करेंगे। आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में
3 नंबर का क्वेश्चन निश्चित पूछता है कि सिद्ध करें कि दिए गए 3 बिंदुएं संरेख हैं। तो इसलिए आप लोग घबराए नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मैं एक और क्वेश्चन इस पर समझा रहा हूं और फिर आपको होमवर्क भी मिलेगा। फिर हम 3 बिंदुएं मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है बिंदु 2 1 5 1 और 8-3 संरेख हैं। देखिए अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन चालू हो चुका है कि यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3 क्रमागत बिंदुएं 2 1 5 1 और 8-3 संरेख हैं। तो चलिए बाबू देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन चालू हो चुका है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले फिर से मान लेंगे कि यहाँ पर बिंदु ए हो गया, बी हो गया और यह सी हो गया। ए का नियामक क्या दिया हुआ है 2 1, बी का नियामक क्या दिया है 5 1, सी का नियामक क्या दिया है 8-3। अब हमें फिर से सिद्ध करनी है कि ये जो तीनों बिंदु है वह संरेख है। फिर पहले की तरह हम करेंगे, इसको मान लेंगे। माना कि ए 2 1, बी 5 1 एवं सी 8-3 3 बिंदुएं हैं। अभी संरेख नहीं लिखेंगे क्योंकि संरेख हमें सिद्ध करना है। 3 बिंदुएं हैं। चलिए बाबू यहां तक किसी को दिक्कत? अब हम बारी बारी से ए बी का दूरी निकाल लेंगे। अब लिखेंगे ए बी बराबर, तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है बाबू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिएगा। ए बी के लिए x1 x2 यानी 5 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी 1 - 1 और इसका होल स्क्वायर। फिर से ध्यान से देखिएगा। 5 में से 2 माइनस जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे बाबू 9, 0 का स्क्वायर करेंगे आपका 0, 9 0 9, 9 का वर्गमूल लिख लेगा 3 इकाई। चलिए बाबू यहां तक किसी को दिक्कत? अब हम क्या करेंगे फिर BC निकाल लेंगे। फिर वही फॉर्मूला दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला से बनेगा। ये देखिए अब BC के लिए देखेंगे x1 x2 यानी 8 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी -3 - 1 इसका होल स्क्वायर इस पर रूट। फिर देखिए 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा आपका -4 इसका होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे बाबू 9 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस में भी स्क्वायर प्लस हो जाता है यानी यह आपका हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल आपका कितना हो गया 5 इकाई। चलिए बाबू 2 चीज हम निकाल लिए। अब हम देखेंगे क्या AC निकालेंगे यहाँ पर। फिर से चलिए फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए हमें AC निकालनी है, AC की दूरी निकालनी है तो हमें A और C में देखना है। B से हमें कोई मतलब, तो A में देखिए x1 x2 यानी 8 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। फिर से देखिएगा 8 में से 2 गया 6 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी -4 का होल स्क्वायर। चलिए बाबू ध्यान से देखिए 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 और 4 चौका 16। यहाँ पर हो गया 6 और 6 12 का 2 और 3 1 4 1 5। इसको जब आप तोड़िएगा तो 3 गुने 3 2 से टूटेगा 26
फिर 2 से 13, यानी आपका आ गया 2√13। अब ए बी और ए सी को ऐड करेंगे। यहां देखते हैं ए बी प्लस बी सी, तो ए बी का वैल्यू कितना आया है आपका 3 और बी सी का वैल्यू कितना आया है 5, यानी यह हुआ आपका 8 इकाई। 8 इकाई, लेकिन हमारा एसी कितना आया है 2√3 इकाई, यानी दोनों बराबर नहीं हुआ, तो यह संरेख नहीं है। हमारा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होगा निश्चित तौर पर, यानी सिद्ध करें कि 3 क्रमागत बिंदु 2, 1, 5, 1 और 8-3 संरेख नहीं आया। संरेख कब आता, जब ए बी और बी सी को निकाले और यह 8 जो आया है वहां पर कितना आता, यह दोनों 2√13 के बराबर आता, लेकिन यह बराबर नहीं आया, तो लिखेंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है किसके, ए सी के, इसलिए ये तीनों बिंदुएं संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। अब हम चूंकि हम दे दिए थे क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए, लेकिन ये आया नहीं, हम क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। अब सिद्ध के जगह पर बाबू हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे जांच करें। सिद्ध के जगह पर हम क्या लिख कर देंगे क्वेश्चन में, जांच करें। यानी क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है कि जांच करें कि 3 क्रमागत बिंदुएं दे देगा, कहेगा जांच कीजिए कि संरेख है कि नहीं। तो देखिए बाबू एक नया चीज यह हो गया कि अगर हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, अगर ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी के बराबर आए, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, तो संरेख होगा। लेकिन नहीं आए, जैसे यहाँ पर हमने ए बी निकाला तो ए बी का मान कितना आया है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 5 - 2 और 1 - 1, ठीक है। आपका 3 का स्क्वायर 0 यानी 9, ए बी ठीक है। बी सी ठीक चेक कर लेते हैं, x2 यानी 8 - 5 ठीक है, -3 - 1 ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 ठीक है, 25 ठीक है, 5 इकाई ठीक है। और ये भी चेक कर लेते हैं एसी, यानी x2 - x1 8 - 2 ठीक है, -3 - 1 ठीक है, यानी बिल्कुल ठीक बना हुआ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन हो गया कि जांच करें कि 3 क्रमागत बिंदुएं दी हुई है और आपको बताना है कि यह संरेख है कि नहीं। तो हमने जब बनाया ए बी निकाले, बी सी निकाले, ए सी निकाले, ए बी और बी सी को जब हम ऐड किए यहाँ पर तो ए सी के बराबर नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो ये तीनों बिंदुएं संरेख नहीं है। चलिए बाबू इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट या मतलब टॉपिक है आपका संरेख वाला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का संरेख वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना बहुत क्या है, जरूरी है। अब हम इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। हम आगे देखेंगे, जैसे आपको हम होमवर्क दे देते हैं इस पर कि आपको जांच करके लाना है कि कुछ बिंदुएं हम दे देते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर जांच करें कि 3 क्रमागत बिंदु यहीं लिखिएगा, और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको होमवर्क के लिए। आपको जांच करना है कि संरेख है कि नहीं। 3 16 1 4 और 3 - 2, उसके बाद -5 -4 1 2 और 3 - 4। बाबू ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और आपको जांच करके लाना है कि यह जो बिंदु दी हुई है यह संरेख है कि नहीं। सेम अभी जो हम बताएं उसी तरह बनाइएगा, कुछ नहीं करना है। यह तीनों बिंदु को मान लेना है ए बी सी, और क्या करनी है, ए बी निकाल लेनी है, फिर बी सी निकाल लेनी है दूरी सूत्र से, और फिर आपको ए सी निकाल लेनी है।
उसके बाद क्या करना है बाबू, AB को BC में ऐड करना है। अगर वह AC के बराबर आ गया तो लिखिएगा समरेख है, अगर नहीं आया तो लिखिएगा समरेख नहीं है। तो बहुत ही एक बेहतरीन चीज है। अब आज इतना ही, कल मैं आऊंगा फिर और इसके आगे आपको बताऊंगा। कल हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज सिद्ध करेंगे, फिर हम लोग वर्ग के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग तब देखेंगे समदूरस्थ वाला क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे समदूरस्थ वाले क्वेश्चन देते हैं। और तब यह तीन चीज बताने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज की ओर ले चलूंगा 7.1। इसलिए बच्चों घबराइएगा नहीं कि सर एक्सरसाइज नहीं पढ़ा रहे हैं। भाई हम एक्सरसाइज ही बताएंगे, पहले आपको मैं मजबूत कर रहा हूं। इसलिए मैं मैथ पढ़ाने का एक आसान सा तरीका मैं आपको फिर से बताने वाला हूं आज कि देखिए कैसे मैथ आपको पढ़ना है। जितना भी चीज मैं आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चन को भी लिख लीजिए और घर पर बैठ जाइए और रिवीजन कीजिए। पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए और उसके बाद जितना क्वेश्चन आप पढ़े हैं उसको बैठकर अपना से बनाइए। जब क्वेश्चन नहीं बने तो फिर लाहे से ना कॉपी निकालिए, चुपके से ना देखिए और धीरे से ना लिख लीजिए और इस तरह से पढ़िए। अब क्वेश्चन को अपना से बनाइए, तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप खुद अपना से ना बना ले। और मैथ कहता है कि एक बार मुझे अपना से बना लो, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। एक बात यही हमेशा याद रखिएगा कि मैथ क्या कहता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लोग, आप लोग मेहनत कीजिए, घर पर पढ़ाई कीजिए और निश्चित ही तौर पर पूरे मैथ की हम लोग हर एक चैप्टर को काफी बढ़िया से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।